एक बार हुई कैब ड्राइवर के साथ हाथापाई इमेजिका रायगढ़ का मामला। मैं अनीस खान और आप देख रहे हैं नुक्कड़ न्यूज़। एक बार फिर से एक ओला ड्राइवर के साथ हाथापाई का मामला सामने आया है। हमारे साथ बात करने के लिए जो ओला के ड्राइवर है वो मौजूद है। बात करेंगे क्या है मामला, किस तरह से इनके साथ हाथापाई हुई है और कब हुई। क्या नाम आपका? मोहम्मद इज़हार खान। इज़हार खान, क्या हुआ था पूरा मामला? जिस तरह से आपने हमारे पास कंप्लेंट लेके आए, आपने बताया कि कुछ हाथापाई हुई है, क्या हुआ था आपके साथ? हुआ ये था कि वहाँ पर एक बुकिंग आया था, वो बुकिंग को मैं पिकअप करने गया था। इमेजिका की गेट से पिकअप था। वहाँ जब पहुँचा तो एक आदमी आया, उससे पूछा कि कहाँ की बुकिंग है। मैं बोला कि मुझे मालूम नहीं कहाँ की बुकिंग है, अब स्टार्ट करूँगा तो ही मालूम पड़ेगा। तो पहले तो किया, बोला कि बुकिंग कैंसिल कर दो। तो मैंने उनसे कहा कि बुकिंग मैं कैंसिल कर दूंगा। सामने से कस्टमर ने भी मतलब मैसेज किया है कि बुकिंग कैंसिल कर दो। तो उनको मैं दिखाया कि ये बुकिंग ऑलरेडी कैंसिल ही होने वाली है, बस 5 मिनट वेट करके जो कैंसिलेशन फ़ीस है वो एलिजिबल हूँ वो ले लूँगा। फिर उसके बाद उसने मेरे गाड़ी से मोबाइल निकाला और निकाल के पता नहीं कैसा किया, वो बुकिंग कैंसिल किया। फिर उसके बाद और लोग आ गए, और लोग आके 2-3 जन मुझसे बात किए। एक तो आके सीधा मुझे मारने लगा। कितने लोग थे टोटल? तो टोटल 4-5 लोग थे, जिसमें से एक हम बार बार मारने के लिए वो कूद रहा था, बाकी 2-3 लोग उसको पकड़े हुए थे और एक मुझे समझा रहा था कि यहाँ से बुकिंग नहीं लेना है। तो मैंने उनसे कहा कि जब बुकिंग आया है मुझे, तो मैं पिकअप करने आया हूँ पिकअप पॉइंट पे, मैं कोई अपने आप तो आया नहीं हूँ। तो उस पर ही उसने मेरे को पहला तो 2 लाफा मारा, फिर कूद के लात मारा, मेरे गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया और उसके बाद मारा ही करता रहा। तो मैं गेट को बाद में लॉक कर लिया। फिर मैं बोला मेरा मोबाइल उन लोग ने ले लिए थे, मैं बोला मेरा मोबाइल मुझे दिला दो, मैं वापस चला जाऊंगा। तो मोबाइल किसी ना किसी तरह मैंने लिया और गाड़ी स्टार्ट करके फिर इमेजिका के गेट से बाहर होके थोड़ा आगे जाके रुक के मैं पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश किया। 100 नंबर पे कॉल करना चाहा, लेकिन 3-4 बार ट्राई किया, लेकिन कांटेक्ट नहीं हुआ। फिर वहाँ पर भी वो लोग आए और उस टाइम मैं अपने दरवाजे का जो लॉक है वो लॉक करके रखा था, सिर्फ विंडो नीचे किया और विंडो नीचे करके उनसे बात करने गया। मैं बोला देखो जिस तरह से ये मार रहा है ये गलत है क्या नहीं है। फिर उसके बाद वो आदमी फिर आया, फिर मुझे एक लाफा मारा। फिर उसके बाद मैं कांच चढ़ाया और वहाँ से निकल गया, मतलब आगे जाके रुका। फिर वहीं तक बात हुआ, उसके बाद कोई बात नहीं हुआ। लोकल पुलिस स्टेशन जाने की कोशिश किया मैं, लेकिन मैं बोला गांव वाले हैं, गांव वालों की पुलिस वाले ज़्यादा सुनेंगे, मेरी कहाँ सुनेंगे। कहाँ हुआ है पूरा मामला ये? इमेजिका के गेट पर, रायगढ़ में जी। इमेजिका रिसोर्ट है और वाटर पार्क है वहाँ पर। तो कितने बजे का मामला और कब हुआ ये आपके साथ? रात 8 से 8:30 के बीच का मामला है ये। अभी वहाँ पे कोई सीसीटीवी कैमरा था या नहीं था गेट पे वो तो नहीं बता सकता। अगर सीसीटीवी कैमरा होगा तो उसमें ज़रूर होगा रिकॉर्ड। तो जैसा कि आप एक गौंडी के इलाके, मानको इलाके के रहने वाले हो, तो आप इतना दूर इतनी रात को कैसे पहुंच गए थे? मेरे को बुकिंग लगा था पनवेल से विचुम्बुरे, बहुत आगे इमेजिका से लगभग 30-40 किलोमीटर। तो वो बुकिंग मेरा सिंगल था, मैं वो बुकिंग लेकर वहाँ गया था और वहाँ पे ओला उबर सर्विस नहीं चल रहा था, इसके लिए मैं खाली मुंबई की तरफ आ रहा था। तो मेरा बुकिंग लगा इमेजिका से, तो पिकअप करने के लिए मैं इमेजिका पहुँच गया। आपको क्या लगता है वो लूट का मामला था या सिर्फ वो इस तरह से आप लोग को ओला ड्राइवर को डराने का मामला था? उनका ये कहना था कि अगर तुम लोग ये बुकिंग लेकर जाओगे तो हम गाँव वाले क्या करेंगे। अच्छा। मैंने कहा कि हर कोई अपने नसीब का कमाता है, मैं आपका कोई लूट मार नहीं कर रहा हूँ, ना आप मेरा कुछ कर रहे हो। मेरे का बुकिंग लगा, मैं लेने आया। तो जिसने गाड़ी बुकिंग किया था क्या वो आपके सामने नहीं आया? नहीं आया, वो मेरे सामने नहीं आया, लेकिन मुझे शक है कि बुकिंग उन लोग ने ही किया था। अच्छा, बुकिंग किस नाम से हुई? सिमरन नाम से हुई थी। सिमरन नाम से जी। तो नंबर तो होगा जिन्होंने बुकिंग किया था, उनको कॉल नहीं किया आपने वहाँ जाने के बाद पे? उनको मैसेज उबर में क्या है, मैसेजिंग सिस्टम है, नंबर नहीं आता है, मोबाइल नंबर पर्सनल नंबर नहीं आता है। कॉल करने मैसेज किया, मैसेज पे उन्होंने बोले भैया आप आने में बहुत लेट किए हो, आप बुकिंग कैंसिल कर दो। मैं बोला मैडम मैं 13-14 किलोमीटर रनिंग करके यहाँ पर आ रहा हूँ, तो अब आप कैंसिल। आपकी बात हुई थी उनसे फ़ोन पे? नहीं, फ़ोन पे नहीं हुई थी, मैसेजिंग पे बात हुई थी जी।
तो फिर मतलब उन आपको मिले ही नहीं मैडम वो? नहीं मिले। तो और ये लोग इन लोगों ने कैसा छोड़ा फिर आपको? ये लोग ने कैसा पहला तो मारे उरे, उसके बाद मैं जब लॉक कर दिया था गेट का दरवाज़ा, फिर मैं गाड़ी स्टार्ट किया और वहाँ से भाग गया। कितनी इंजरीज वगैरह कुछ आई आपको? नहीं नहीं, इंजरीज वगैरह नहीं आई है, मतलब मारपीट ऐसा किए हैं कि थप्पड़ मारे हैं, लात से मारे हैं, लेकिन ऐसा कोई इंजरी नहीं आई है। तो यहाँ आने के बाद आपने किसी पुलिस कंप्लेंट किया मानपुर पुलिस स्टेशन में जाके? नहीं नहीं, वो मामला उधर का था। अगर यहाँ के पुलिस स्टेशन में जाता तो बोलते कि जहाँ पर हुआ है वहाँ जाओ। पुलिस वाले ऐसे ही अक्सर बोलते हैं। अच्छा, इस पूरी घटना का किसी तरह का कोई आपके पास वीडियो आया या फिर आपने कुछ निकालने की कोशिश किया वहाँ? नहीं सर, इतना मतलब शोर शराबा था कि मोबाइल हाथ में लो तो हाथ से मोबाइल छीन ले हुए। जैसे आपने टाइम बता रहे हो, निकलने का टाइम था राइट, और इमेजिका से लोग निकल रहे थे, तो इतना सब हुआ उस वक्त लोग आपके साथ? लोग वहाँ पर कोई नहीं थे, कोई नहीं थे। पूरा सुनसान था, वहाँ कोई लोग नहीं थे। तो मतलब ये प्री प्लान आपको लगता है कि प्री प्लान्ड है? जी, प्री प्लान्ड है। मुंबई के ड्राइवर्स के साथ ऐसा करने का उन लोग का इरादा था। वो लोग ने ही कैब बुक किए थे और कैब बुक करके ड्राइवर को बुलाया और उसके साथ मारपीट किए। अच्छा, तो किसी किस्म की लूट हुई, पैसा आपका चोरी किया मोबाइल के अलावा? जैसा आप बता मोबाइल चोरी हुई, उसके अलावा पैसा पैसा तो मेरे पास था ही नहीं। मोबाइल छीनने की कोशिश किए हैं वो लोग। तो वापस कैसे मिला फिर मोबाइल? वापस मिला क्योंकि उसमें एक बंदा था जो समझदार था। मैं बोला मेरा मोबाइल दिला दो, मैं यहाँ से बुकिंग नहीं उठाना है तो मैं इधर से बुकिंग नहीं लूँगा, मैं चला जाता हूँ। तब जाके उसने मोबाइल दिलाया। एक बंदा उसमें थोड़ा समझदार था जो सिर्फ बात ही कर रहा था, बाकी 3 बंदे उसको पकड़े हुए थे और जो बंदा था वो मारने पे ही तुला था। अच्छा। तो फिर वहाँ पे आपको छोड़ दिया उन लोगों ने, तो कितना टाइम लगा? मतलब वहाँ से फौरन निकल गए थे? फौरन निकल गया, फौरन निकल गया। आपके पीछे कोई ऐसा आया नहीं हो? नहीं नहीं, ऐसा पीछे कोई आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से, प्रशासन से, पुलिस से क्या अपील करेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, देखो हमको आज़ादी है, आज़ाद देश में है हम लोग, और आज़ाद देश में हमको कहीं आने जाने की कोई दिक्कत नहीं है। हमारे जो परमिट है, ऑल इंडिया परमिट है, हमको यहाँ से बुकिंग नहीं लेना है, वहाँ से बुकिंग नहीं लेना है, ये कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे लिए। हमको बुकिंग लगा, हम कहीं से भी जाएं, हमारी सेफ्टी होना चाहिए। जिस तरह से हम सर्विस कस्टमर्स को दे रहे हैं तो हमारे लिए भी कोई ना कोई खड़ा होना चाहिए। अब वो गांव वाले अपनी मनमानी कर रहे हैं, हमको बुकिंग नहीं उठाने दे रहे हैं, क्या ये प्रशासन को नहीं दिख रहा है? हाँ, ये प्रशासन को दिख रहा है कि नहीं? आखिर गांव वाले ही वहाँ की बुकिंग लेंगे, ये कहाँ लिखा है? ओला उबर ने तो ऐसा बोला नहीं है कि मुंबई के ड्राइवर्स को यहाँ पर बुकिंग नहीं लेना है। अगर ऐसा होता तो मेरे डिवाइस पे वो बुकिंग देते ही नहीं। अब हमको जाने की, आने की आज़ादी है, उसके बाद भी गांव वाले अपनी मनमानी करेंगे। हाँ, उनकी गाड़ी है तो हमारी गाड़ियों को बुकिंग ना लगे। अब हम मुंबई से भाड़ा लेके गए तो वापसी में हमको भाड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? बस यही कहना है, और क्या। तो आपने देखा किस तरह से एक गरीब ओला उबर का ड्राइवर है, आप देख सकते हैं, घर देख सकते हैं इनका कितना छोटा सा है। छोटे से घर में रहकर अपने परिवार को घर गुजर बसर करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसे में मामला जो है, ओला उबर के ड्राइवर को जो बुकिंग कर लेते हैं, इन्हें पता ही नहीं होता है कि कहाँ की बुकिंग लगी है, कहाँ जाना है और कहाँ से आना है। जब ये एक्सेप्ट करते हैं उसके बाद ही जब पैसेंजर बैठता है तभी उसके बाद उनको मालूम पड़ता है कि कहाँ की सवारी कहाँ लेके जाना है। अब ऐसे में इस तरह से मामला जो सामने आ रहे हैं आए दिन उबर ड्राइवर के साथ में, तो प्रशासन से, सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई करें जो इस तरह से गरीब ड्राइवरों के साथ में अत्याचार करते हैं। कैमरामैन असद खान के साथ मैं अनीस खान, मानपुर, मुंबई।